नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण पश्चिम में प्रस्तावित 4 लेन फ्लाईओवर को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रेम ऑटो से विठलवाड़ी तक बनने वाले इस महत्वपूर्ण फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के लिए भूमि खाली कराने की कार्रवाई के दौरान धार्मिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे। बुद्ध भूमि फाउंडेशन ने इस मामले को गंभीर बताते हुए प्रशासन से जवाब मांगा, जबकि केडीएमसी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कार्रवाई को पूरी तरह नियमों के तहत बताया। दरअसल कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका यानी केडीएमसी द्वारा वालधुनी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई उस जमीन पर की गई जिसे प्रशासन फ्लाईओवर परियोजना के लिए आवश्यक बता रहा है, लेकिन कार्रवाई के बाद बुद्ध भूमि फाउंडेशन ने आरोप लगाया कि परिसर में स्थापित बौद्ध धर्म से जुड़ी मूर्तियों और अन्य धार्मिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाया गया। फाउंडेशन का कहना है कि यह केवल अतिक्रमण हटाने का मामला नहीं, बल्कि समाज की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा भी है। संस्था के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं बरती गई और परिसर में मौजूद धार्मिक प्रतीकों को नुकसान पहुंचा। इसी के चलते बौद्ध समाज में नाराजगी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मनपा आयुक्त अभिनव गोयल ने स्पष्ट किया कि फ्लाईओवर परियोजना के लिए जिस भूमि पर कार्रवाई की गई वह महानगर पालिका की स्वामित्व वाली जमीन है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे और परिसर से हटाई गई गौतम बुद्ध की 4 मूर्तियों सहित अन्य सामग्री सुरक्षित रूप से फाउंडेशन को सौंप दी गई थी। बुद्ध भूमि फाउंडेशन ने मनपा के दाव पर सवाल उठाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं प्रशासन का कहना है कि पुल निर्माण कार्य सार्वजनिक हित की महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं और सभी कार्रवाई नियमानुसार की गई। स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दाव पर कायम है। एक तरफ प्रशासन इसे विकास और सार्वजनिक सुविधा से जुड़ी परियोजना बता रहे हैं, तो दूसरी ओर फाउंडेशन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने का आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच और आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद इस विवाद का समाधान किस तरह निकलता है और क्या दोनों पक्षों के बीच सहमति बन पाती है या नहीं। की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 30 तारीख को महानगर पालिका की तरफ से जो वालधुनी के ऊपर 4 लेन हाईवे बन रहा है, उसमें जो अड़चन आ रही थी उसको दूर करने के लिए जो कार्रवाई की गई उसके स्वरूप में रखी गई थी। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो जगह है ये पूरी तरीके से महापालिका के नाम पे है, 7/12 महानगर पालिका का है। इसमें कुछ अड़चने थे, इसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस थी, वो दूर करने के लिए जो इनका क्लेम था बुद्ध भूमि फाउंडेशन इन सबके प्रतिनिधियों के साथ पिछले 1.5-2 वर्ष से लगातार 10 से 12 मीटिंगें की गई। उनको बहुत विनती भी की गई कि आप अपने लेवल पे इन सभी अड़चनों को दूर करें। 14 मई को उनके साथ आखिरी मीटिंग की गई जिसमें उनको ये विनती की गई कि आप सभी ऑब्स्ट्रक्शंस दूर कर दें। इसी के साथ साथ उनकी कुछ मांगें भी थी, वो भी हमने पॉजिटिवली उसको पूरा करने के लिए उनके साथ सकारात्मक चर्चा करी। इसके बाद 25 तारीख को उनको नोटिस भी दिया गया कि आप खुद से ये रिमूव कर लें। ये सभी कार्रवाई में उनकी तरफ से सहकार्य ना मिलने की वजह से 30 तारीख को हमने रीतसर पालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एमएमआरडी प्रशासन ने मिलकर जो अड़थड़े थे उनको रीतसर विधिपूर्वक वहाँ से हमने विस्थापित करके बुद्ध भूमि फाउंडेशन के ताबा में दिया और ये जगह हमने एमएमआरडी को काम करने के लिए दी है। ये पुल पूरा होने की वजह से ट्रैफिक की समस्या शहर में दूर होगी, नागरिकों को बहुत फ़ायदा होगा। इसी के साथ साथ बुद्ध भूमि फाउंडेशन के सभी प्रतिनिधियों से हमने ये भी कहा है कि आपकी जो इतर मांगने हैं उसके लिए सकारात्मक चर्चा करने के लिए प्रशासन तैयार है और अक्रॉस द टेबल बैठ के उस पर चर्चा कर सकते हैं जिससे कि परिसर का विकास अच्छे से हो सके। वहाँ पर उसका हमारा जरा भी विरोध नहीं है। महानगर पालिका की जगह है, उन्होंने इनको एक्वायर करनी चाहिए, बट जिस प्रकार से कार्रवाई की गई उसका हमारा विरोध है। बंटी जी के ऊपर जो धक्का बुक्की की गई, उनको जो वहाँ पे प्रकार हुआ ये नहीं होना चाहिए था। जब ये बन रहा था तब उस समय इन लोगों ने कार्रवाई अगर की होती, महानगर पालिका की जगह पर ऐसे विविध जगहों पर कुछ ना कुछ अनधिकृत बना हुआ है, इलीगल, बट इनको कार्रवाई करनी थी, इन्होंने करनी चाहिए थी, लेकिन लीगल तरीके से करनी चाहिए थी। जो तरीका इन्होंने अपनाया वो बहुत ही गलत और बुरा तरीका था। मेरी मांग है कि जो भी अधिकारी वहां पर कार्रवाई करने गए थे और जो लोगों ने बंटी जी लोगों के साथ जो प्रकार किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकरण में कुछ प्रदेश की लीडर या केंद्र की लीडर कुछ बात की है? आज ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो अनुसूचित जाति विभाग के हैं
वो आए थे, उन्होंने आयुक्तों को लेटर दिया है कि इस पे कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद तुरंत ही 6 तारीख को राहुल गांधी जी के साथ उनकी बैठक है इस विषय को लेकर कि ऐसा आज हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे लोगों को कि हम गांधीगिरी को फॉलो करने वाले लोग हैं, कांग्रेसी है, इसलिए हम हाथ जोड़कर निवेदन दे रहे हैं। लेकिन जब भी बहुजन भड़का है, रास्ते पर बहुत जोरदार आंदोलन हुआ है, वो भड़के ना, उसके पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।